recording and two pipes running together. सॉरी ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग और का. ठीक है. In a flight 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. 600 किलोमीटर का फ्लाइट है और बैड वेदर के वजह से एयरक्राफ्ट स्लो हो जाता है, स्लो किया जाता है. इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर. इसका जो एवरेज स्पीड है पहले से 200 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. जो उसका यूजुअल स्पीड होना चाहिए उससे कम कर दिया जाता है क्योंकि मौसम खराब है ना. द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स. इससे क्या होता है, जो टाइम फ्लाइट का जो टाइम है वो 30 मिनट्स इंक्रीज हो जाता है. ऑब्वियसली अगर स्लो चलेंगे टाइम ज्यादा लगेगा. एंड फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. तो शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट मतलब कितना टाइम लगा, मतलब कितना टाइम लगता है जाने में, शेड्यूल ड्यूरेशन क्या है वो फाइंड करना है. तो हम लोग यहाँ सॉल्व करने के लिए पहले जो यूजुअल स्पीड है उसको हम लोग x मान लेते हैं. लिखते हैं लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर. समझ आई बात? अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर करना है? डिस्टेंस है टोटल 600 किलोमीटर. क्या? अच्छा, तुम लोग को पता है कि टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड. गुड. तो खुद सोचो कि अगर ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है तो टाइम कितना लगने वाला है. मतलब यहां लिख देते हैं t1 इज इक्वल टू टाइम कितना लगने वाला है 600 बाई एक्स. इतना किलो, इतना आवर टाइम है ना, आवर लिखेंगे. इतना आवर टाइम लगने वाला है. अब क्या हो जा रहा है ना कि बैड वेदर के वजह से ये स्लो हो जा रहा है, मतलब इसका जो स्पीड है वो रिड्यूस किया जा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है नहीं? स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट is reduced by 200 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू बैड वेदर. छोड़ दो, नहीं लिखते हैं. तो रिड्यूस किया जा रहा है, तो बताओ जो न्यू स्पीड होगा वो क्या होगा. पहले था x किलोमीटर पर आवर, अब 200 किलोमीटर पर आवर घटा दिया गया तो इतना आ गया 2x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस का तो हम लोग घटा बढ़ा नहीं ना सकते, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है ना. तो टाइम 2 कितना होगा 600 बाई एक्स माइनस 200. अब बताओ जब स्पीड कम हो जाता है ना तो टाइम ज्यादा लगता है. कौन वाला टाइम ज्यादा है, t2 ज्यादा है या t1 ज्यादा है? t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है? ये स्लो हो गई, स्पीड यहाँ कम हो गया, ये टाइम ज्यादा है. और कितना ज्यादा है 30 मिनट्स. कितना 30 मिनट्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स. 30 मिनट्स को हम लोग आवर में कितना लिखेंगे 1/2 आवर्स. बोलिए समझ आया? अब यहाँ पर t2 का वैल्यू पुट कर दो 600 बाई एक्स माइनस 200 और ये 600 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे. 600 कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स माइनस 200 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2. फिर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर दो. ये 600 क्या आ जाएगा एलसीएम बोलो, x इंटू एक्स माइनस 200. एक्स माइनस 200 कैंसिल हो गया तो x बचा, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ x कैंसिल हो गया तो क्या मिला x माइनस 200. अब x माइनस 200 और पहले माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज होगा ना, x माइनस एक्स प्लस 200 आ जाएगा. देखो x प्लस में है, x माइनस में आ गया, 200 माइनस में है तो प्लस में आ गया क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ है. इज इक्वल टू 1/2. बोलो समझ आया?
अभी नहीं कटेगा, 600 2 से नहीं कटेगा, देखो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ ऊपर नीचे, है ना, इसे नहीं काट देना, सेम साइड रहेगा ना तब कटेगा। अब यहां से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स, तो कितना आया, ये 200 आया, 200 इंटू 600 अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 600, 6 2 12 और 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, क्या डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 200x, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 12 2 जा 24 और कितना जीरो लगा, 4 जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x। अब इस 24 1,40,000 को भी इधर राइट साइड ले आओ, क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू जीरो। अब मिडिल टर्म स्प्लिट तुम कर सकती है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेगी, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेगी बोलो तो हो जाएगा, बोलिए। $2,40,000, देखिए तुम कितना से डिवाइड करेगी, 200 लाना है, 2 से, इतना छोटा छोटा नंबर से करने से हो जाएगा। अच्छा इतना बड़ा है ना तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लो, ज्यादा झमेला मत लो। देखो सबसे पहले ना तुम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू नेगेटिव में 2,40,000, ठीक है, कितना आ जाएगा, 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 4 जीरो और एक नेगेटिव है ना, इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 24 है और यहाँ 4, 24 4 जा 96 और यहाँ कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो है। अब बताओ 90, यहाँ पर है 9,60,000, 2,40,000 था तो क्या आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करके 9,60,000 इंटू 40,000, तो बोलिए कितना आ गया, 10 लाख आ गया, कोई दिक्कत है, कितना आया, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, कितना जीरो होता है, 6 जीरो, ठीक है, 10 लाख। अब 10 लाख का स्क्वायर रूट कितना होता है तुम लोग को पता है, 1000, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 1000, तो x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है देखो, माइनस 200 है ना, माइनस 200 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आ गया, 10 लाख, कितना जीरो लगाएंगे बोलो, 6 जीरो, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 कुछ नहीं, क्या है 2 इंटू, देखो कुछ नहीं है, नथिंग मीन्स 1, देखो क्या आ गया, 200 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये कितना आया बोलो, 10 लाख में कितना जीरो है, 6 जीरो, कितना आ जाएगा, 3 जीरो, स्क्वायर रूट आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 200 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार लेंगे 200 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 1200 बाई 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस 800 बाई 2, ये कितना आ गया 600 और ये कितना आ गया माइनस 400, तो जो माइनस 400 होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड, मतलब एक्चुअल स्पीड आ गया, सो देयरफॉर एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन हमें एक्चुअल स्पीड नहीं फाइंड करना, एक्चुअल ड्यूरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ड्यूरेशन। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज इक्वल टू, हेंस द scheduled duration of the flight is equal to, अब बताओ शेड्यूल ड्यूरेशन ये क्या है? टाइम है ना जी। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर, और स्पीड कितना आया? 600 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ, अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा? कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, मतलब क्या आएगा? 1 आवर। ये हो जाएगा आंसर। बोलिए आई बात समझ में? नहीं, शेड्यूल ड्यूरेशन जो उसका बढ़ नहीं गया, जो उसका एक्चुअल ड्यूरेशन है ना पहुंचने का, वो 1 घंटा है। उसको जाने में लगेगा कितना पता है? 1.5 घंटा, 30 मिनट ज्यादा लगता है, ये बताया गया था। तुम न्यू वाला टाइम अगर फाइंड करेगी ना तो 30 मिनट्स बढ़ जाएगा। बताए दिखाए, देखो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर पर आवर, और 200 किलो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, और स्पीड कितना रिड्यूस हो गया था बताओ? स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हुआ था। तो अब ये स्पीड कितना है? 600 किलोमीटर पर आवर। 200 रिड्यूस कर दो, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना टाइम लगा बोलो तो? 3/2 आया। 3/2 को क्या बोलते हैं? 1.5 आवर। तो देखो ऐसे लगता है 1.5 घंटा, बैड वेदर 1 घंटा, बैड वेदर की वजह से कितना लगा? 1.5 घंटा। अदर ये वाला आंसर है, समझे? आगे बढ़े। ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो gives the mix of 100 student of class, कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? 100 स्टूडेंट। इफ द मीडियन मार्क्स इज 24, मीडियन दिया हुआ है 24, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है F1 एंड F2। क्या तुम लोग बनाई है ये सब क्वेश्चन? क्या बना दे कि छोड़ दे? बनाइए इस टाइप का। हाँ उसको बता देते हैं। देखो मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मीडियन भी दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है। टोटल 100 स्टूडेंट्स है, मीडियन मार्क्स है 24। चलो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। इसको भी बताया गया, ऐसा बात नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन, क्या क्या कॉलम हमें बनाना है मीडियन जब फाइंड करते हैं? तो एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी, एक CF, 3 कॉलम बनाना पड़ता है ना। टोटल कितना बॉक्स है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैनेज हो जाएगा क्या? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसको? बिल्कुल नहीं, क्लास मार्क CF नहीं होते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्लास मार्क अलग होता है, जो मीड वैल्यू होता है उसको बोलते हैं। नहीं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, जो मिड वैल्यू लिखते हैं ना, मीन फाइंड करते हैं तो हाँ XI लिखते हैं, बिल्कुल XI लिखते हैं। देखिए क्या यहाँ पर 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, कहाँ तक है? 40 तक। तो लिख देते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और 35 to 40। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है देख लो, 4 6 10 F1, 4 6 10 F1, हाँ 25 F2, 18 और 5।
25, F2 18, 5, टोटल कितना हो गया जी 100। अब CF देखो 4 है तो 4 लिखेंगे, 6 से 10 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 प्लस F1 45, 45 प्लस F1, हाँ ये हो जाएगा 45 प्लस F1 प्लस F2, F2 क्या ये कितना आएगा 45 प्लस 18 63, 63 प्लस F1 प्लस F2, बताओ 68 प्लस F1 प्लस F2, ये मिला। ठीक है, अब हमारे पास मीडियन भी दिया हुआ है। अब बताओ ये वाला दोनों ना इक्वल होता है, देखो ये टोटल सम आया है और टोटल सम 100 भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100, तो देखो हमारे पास F1 प्लस F2 क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 68। अब बताओ 100 माइनस 68 कितना आ गया, बोलो जल्दी। 32, क्या 32 आ गया, 32 आएगा ना जी। देखिए इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब मीडियन लेंगे तो मीडियन के लिए देखो L क्या है, मीडियन क्लास कौन सा है पहले। अब देखो मीडियन इज इक्वल टू क्या है, 24 है, मीडियन इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 24, तो मीडियन इज इक्वल टू 24। रुक जाओ, अब देखो यहाँ पर 24 किसके बीच में आएगा, 20 और 25 के बीच में आएगा। तो जहां पर 20 और 25 के बीच में आ रहा है मीडियन, तो ये पूरा हो गया क्या, ये हो गया मीडियन क्लास। क्या समझ आया, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है उसको L लिखते हैं, क्या लिखते हैं L, ये हो गया L। जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी इसको क्या लेते हैं F। मीडियन क्लास से जो जस्ट बिफोर जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो लिख लेते हैं फटाफट। हाँ H इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो L का वैल्यू आया 20, देख लीजिए L इज इक्वल टू 20, F इज इक्वल टू 25, CF इज इक्वल टू, देखो CF इज इक्वल टू 20 प्लस F1 कितना है, जो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट बिफोर वाला लेना है, उससे पहले वाला लेना है, 20 प्लस F1। H का वैल्यू क्या है 5। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखो, किसको पता है बोलो, मीडियन इज इक्वल टू, बोलिए L प्लस, हाँ बोलिए ठीक है, हाँ बाई F इंटू H भी बोलती है। देखिए मीडियन के जगह पे क्या पुट करेंगे 24, L के जगह पे क्या आ गया 20 प्लस n/2 कितना आ गया 50, अरे 50 100 है ना n का वैल्यू। देखिए यहाँ पर जो कैपिटल N है n ये है 100, तो n/2 कितना आया 50 आ गया, तो 50 माइनस CF। अब CF हम कितना लिए हैं देखो 20 प्लस F1, और माइनस करना है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, -20 माइनस F1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, क्यों नहीं आएगा, प्लस में है ना दोनों, और यहाँ माइनस करना है ना, तो दोनों माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज नहीं होगा, क्या माइनस है तो साइन चेंज होगा, समझी, और नहीं तो ब्रैकेट में लिखो बाद में साइन चेंज करना, अगर ब्रैकेट नहीं लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अरे ऐसे लिखेंगे ना, तुम -20 प्लस F1, अब तुम माइनस मल्टीप्लाई करो तो -20 माइनस F1 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तब F का वैल्यू कितना है देख लो 25, अब मल्टीप्लाई कर दे कितना 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये 25 5 5 जा 25 कट गया, ठीक है, अब इधर मत कर देना प्लस से, इधर गलत हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई रहता तो काट सकते थे। इस 20 को यहां से इधर ले आओ, देखिए तो कितना आया 24 माइनस 20, 24 माइनस 20, और यहाँ कितना आएगा देखो यहाँ पर 30 आएगा, तो 30 माइनस F1 बाई 5 आ गया। अब बोलो 24 माइनस 20 कितना आ गया 4,
अब ये ऊपर मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो 4 इंटू 5 कर देंगे इज इक्वल टू 30 माइनस F1। तो 4 5 जा 20 इक्वल टू 30 माइनस F1। अब माइनस F1 को इधर ले आओ प्लस में आ जाएगा, और 20 को इधर ले जाओ माइनस में चला जाएगा। क्या आ गया फाइनली F1 इज इक्वल टू क्या मिला, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। ये F1 का वैल्यू आया। अब फ्रॉम 1 हम इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, x प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 32 लाए थे, याद है? देखो इक्वेशन 1 में शुरुआत में F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 32, तो F1 का वैल्यू कितना पुट कर दे, 10 पुट कर देंगे, प्लस F2 इज इक्वल टू 32। तो बता दो F2 का वैल्यू क्या आया, 32 माइनस 10, 32 माइनस 10 इज 22। लास्ट में एक चीज लिख दो, हेंस F1 इज इक्वल टू 10, F1 इज इक्वल टू 10। एंड F2 इज इक्वल टू 22। बोलो समझ आया? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आता है, चल रहा है? तुमको भी बोलने तो ऑन कर लिएगा माइक, चला जाएगा आवाज। ठीक है, नेक्स्ट करें 34। तुमको लगता है 10 सिंपल पेपर आज कर पाएंगे? हाँ, तो बैठे रहो, करते हैं जब तक खत्म नहीं होता है। क्या 34 नंबर, अ टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। इस तरह का क्वेश्चन हम कराए थे, देखो ये सेम क्वेश्चन कराए थे। अ टेंट इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। चलो बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है ये। एक टेंट बना हुआ है जो सिलिंड्रिकल और ऊपर से कोनिकल है, इस तरह से। बोलो, ये सिलिंड्रिकल बना और ऊपर से कोनिकल, इस तरह से टेंट बना हुआ है। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, देखो, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट है 2.1 मीटर, डायमीटर है 4 मीटर। तो हम लिख दें जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए हाइट और डायमीटर दिया हुआ है। कैपिटल H लिख दूं और कैपिटल D लिख दूं, हाइट और डायमीटर। हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर। 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। तो चलो यहाँ पर रेडियस भी लिख ही देते हैं। डायमीटर का हाफ होता है, कितना हो जाएगा, 2 मीटर। बोलो समझ आया? अब आगे दिया है एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप इज 2.8 मीटर। जो कोनिकल टॉप है, ये है कोनिकल टॉप, इसका स्लैंट हाइट ये दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। ठीक है, जो कोनिकल टॉप है, कोन जो बना हुआ है, कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट के लिए रेडियस तो वही हो जाएगा ना, रेडियस वही रह जाएगा, लेकिन इसका स्लैंट हाइट कितना दिया है, 2.8 मीटर। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है समझो आगे। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। पहले ये फाइंड कर लो, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कहाँ कहाँ कैनवस लगा है? अरे ये चारों तरफ लगा होगा, क्या मतलब CSA ऑफ सिलेंडर चारों तरफ से लगा होगा, और ऊपर ये कैनवस लगा होगा कोन में। मतलब क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू क्या क्या लेंगे, बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बोलो फॉर्मूला, देख के नहीं बोलना,
याद है? मत ही बोलो। 2πRH। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आया? 2πRH। कैपिटल आर कैपिटल एच लिए हैं तो ले लो, बड़ा आर बड़ा एच ले लो। CSA ऑफ सिलेंडर कौन? πRL। πRL बड़ा आर लिया है ना। अब बोलो इन दोनों से कॉमन क्या है? पाई आर कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? प्लस एल। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। कहीं 22/7 तो नहीं लेना है? नहीं ना, नहीं लेना है तो ले लेते हैं 22/7। रेडियस कितना आ गया? 2। फिर 2h, h का वैल्यू 2.1 है, देखो है कि नहीं? 2h प्लस l, l का वैल्यू 2.8 है, आएगा ना? यही वाला 7 आएगा, देखना ये जोड़ के 7 आ जाएगा। देखो 22/7 इंटू 2 इंटू हम लिख दिए 7, कोई दिक्कत है? देखो 2.12 जब 4.2 आया, 4.2 प्लस 2.8 हो गया 7.0। अब ये 7 कट गया तो क्या आ गया? 44 आ गया, इज इक्वल टू आ गया 44 मीटर स्क्वायर। हम लोग यहाँ सेंटीमीटर लिखे थे कि मीटर, सब में मीटर, तो 44 मीटर स्क्वायर ये आ गया कैनवस का एरिया। अब आगे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगता है? 500। तुम्हारे पास कितना आया है? 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट फाइंड कर लियो तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू ₹500। 1 मीटर स्क्वायर का लगा, तुमको कितना खरीदना है? 44 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा? 22,000। देखो 22,000। बोलो समझ गए? तुमको क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई गलत है? सही है मल्टीप्लाई, ठीक है आगे बढ़ो। समझ गई? आगे बढ़े। अब ये देखो ये वाला, ये भी सॉल्व करेंगे हम। ये देखो ये भी सॉल्व करना है, नहीं करेंगे हम इसको सॉल्व। देखो ये प्रूव दैट इफ अ लाइन ड्रॉन, प्रूव दैट if a line drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides in distinct ratio and the two sides divided in the same ratio, BPT। और ये वाला एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.1 से आता है, ये तुम लोग कर लेना, ठीक है? हो जाएगा ना। अब आता है सेक्शन ही केस स्टडी। 5 मार्क्स का है ना, 2 मिनट का नंबर। अरे तो ये अगला 2 क्वेश्चन है इसमें ना, एक बीपीटी भी प्रूफ करना है और एक क्वेश्चन भी है इसमें जो है ना यूजिंग फाइंड करना है ईसी, तो ईसी फाइंड नहीं हो जाएगा। देखो 2/6 इज इक्वल टू 3/EC, ये कट जाएगा 1/3 से, तो ईसी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, हो गया। केस स्टडी इन अ जीपीएस द लाइंस दैट रन्स ईस्ट वेस्ट आर नॉन एज लाइंस ऑफ latitude, ठीक है, and the lines running north south known as longitude, ठीक है। The latitude and longitude of the place are its coordinate and distance formula is used to find the distance between the two places. Concentrate here. And the distance between the two parallel lines are approximately 150 किलोमीटर। बोला गया 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। अरे वही वाला है। A family from Uttar Pradesh planned a round trip from Lucknow to Puri and via Bhuj and Nasik as shown in given figure। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? Based on the above information, answer the following question using coordinate geometry। हेलो, find the distance between Lucknow and Bhuj। तो देखो लखनऊ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम लोग बता दो। लखनऊ यहाँ पर है, लखनऊ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 आ रहा है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में 10 जा रहा है, तो 5,10। देखिए लखनऊ के लिए कितना आया? 5,10। एंड भुज है ना, भुज, भुज कहाँ है? बी देखो ना, बी कहाँ है? भुज यहाँ पर। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 7, तो 0,7। इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड हो जाएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ कोटा is internally divide the segment Lucknow, कोटा internally divide the line segment Lucknow and Bhuj। तो देखो
यहाँ पर लखनऊ है, यहाँ भुज है, सुन लो, नहीं लगेगा मिड पॉइंट। लखनऊ यहाँ पर है, भुज है, और यहाँ पर बीच में कहीं पर भी कोटा है, कहीं पर भी एक कोटा, ठीक है, जो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 3:2 मिड पॉइंट नहीं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला एक्स वाई क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई, है ना, ये पता है ना, हाँ ठीक है, बन जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। लखनऊ, नासिक और पुरी से जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है? देखिए, यहाँ लखनऊ है, यहाँ नासिक है, यहाँ पुरी है, एक ट्रायंगल बना दो। तुमको क्या लगता है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? हेलो, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो हम मेजर करने के लिए बताएंगे कौन सा ट्रायंगल है, तुमको बता दें। देखिए, लखनऊ, नासिक और पुरी, ये वाला है, एल से लखनऊ, एन से नासिक। तुम पहले सुनो ना, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेगी। तुम क्या करेगी ना, सबसे पहले एल एन फाइंड करेगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, हाँ जी। फिर लखनऊ से नासिक से पुरी का डिस्टेंस फाइंड करेगी, ये वाला। फिर एलपी फाइंड करेगी, एलपी लखनऊ से पुरी का डिस्टेंस। तीनों अगर इक्वल आ जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सुनिए, नहीं आएगा तो कुछ और ट्रायंगल होगा, ठीक है। देखिए, अब हम कह सकते हैं कि तुमको तो ये फाइंड करके चेक करना है, जैसे ही आ जाएगा ना तुम्हारा पास एल एन इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू एल पी, तो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सुनिए, अब हम कैसे जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है? हेलो सुनो, हम कैसे जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है? देखो, 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6 यूनिट आया। यहाँ देखो, ये इसे काउंट नहीं होगा, इसे करके 1 2 3 4 5, मतलब ये भी 6 यूनिट आ जाएगा, टेंशन मत लो, और ये भी 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, देख लेना। अगर नहीं आया तीनों इक्वल, मान लो तीनों इक्वल नहीं आया, 2 गो इक्वल आया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देना। हाँ, हमें लगता है कि ये दोनों इक्वल है तो कंफर्म है, ठीक है। अगर तो स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। हाँ, अगर तीनों इक्वल आया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर 2 इक्वल आया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और कोई भी इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल। बढ़िया है ना? स्केलिन ट्रायंगल का स्पेलिंग SCALENE, स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये भी लाना है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, केस स्टडी पे। बोलिए कौन सा क्वेश्चन कर दे, यही वाला ना कि और यही वाला? देखिए इधर, तो यहाँ क्वेश्चन है, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। एक स्कूल ऑडिटोरियम है, उसमें कितने लोग आ जाते हैं? 1500 लोग का सीट है, हाँ आ जाते हैं। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल बना है, फिर उसके आगे सर्कल, फिर उसके आगे एक सर्कल, फिर आगे सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो है ना चेयर्स लगा हुआ है। अरेंजमेंट इन सच ए वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन से उसके बाद वाला जो सर्कुलर रो है उस पे 10 सीट ज्यादा है, बड़ा डायमीटर हो जाएगा ना, तो ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो इज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो? अब सीधा बात है, एपी का क्वेश्चन है ये। कितना नंबर क्वेश्चन है? 37। हाँ, एपी पहले फॉर्म कर लो। पहला रो में कितना सीट्स है? 10, उसके बाद कितना होगा? सॉरी 30, दूसरा रो में 40, फिर क्या होगा? 50, तो ये चलते जाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 30, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 10, हाँ वही हुआ। अब पूछा गया 10th रो में कितना होगा, ठीक है, सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो, तो so number of seats in बिल्कुल 10th रो में कितना सीट्स होगा? RAW की ROW?
ROW, 10th रो। हाँ सही बात, कच्चा वाला। 10th रो इज इक्वल टू कितना आएगा, A प्लस 9D। ए का वैल्यू कितना है 30, 9 इंटू 10, बोलिए 30 प्लस 90 कितना हो गया 120। 10th रो में कितना कितना नंबर ऑफ सीट्स होगा 120 सीट्स होगा, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, फिर है आगे बढ़िए। For 1500 seats in auditorium, how many rows need to be there? अगर टोटल 1500 सीट्स है, सम ऑफ n टर्म कितना है 1500, तो n हमें फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ रोज है, यही है कि नहीं? तो बोलो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का। कितना है 1500, n का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो n रहने दो। 2a, a का वैल्यू कितना आया 30 आया, प्लस n-1, d कितना आ जाएगा 10, ब्रैकेट क्लोज, क्या आएगा 1500, है कि नहीं? तो ये कितना आ गया n/2, ये कितना आ गया 60 प्लस 10n-10 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 10 को अंदर। देखिए नहीं जाएगा ना उधर, जब तक यहाँ पर ये प्लस माइनस जब तक है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए? अब देखो क्या आएगा, इज इक्वल टू कितना आया 1500, है कि नहीं? हाँ 1500। अब देखिए यहाँ पे n/2, अब ये कितना आया 60 माइनस 10, बोलो कितना हो गया 50, तो 50 प्लस 10n इज इक्वल टू 1500। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो आराम से, n/2 है, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो ये 25 प्लस 5n हो जाएगा, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अब 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए तो कॉमन लिया गया है, समझी? तो कितना आया, अब ये n अंदर मल्टीप्लाई करो तो 25n प्लस 5n स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आओ माइनस 1500, है कि नहीं? नहीं अभी रुको ना, अभी रुको, अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ इक्वल टू 1500 लेते हैं। अभी यहाँ 5 भी कॉमन आएगा, देखो 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 5n प्लस n स्क्वायर, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 1500। अब ये 1500 को ना 5 से काट दो, बोलो कितना आएगा 300, समझो यहाँ। अब कितना मिला n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0, समझ गए? अब इसको ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है, तो 300 को कितना में स्प्लिट करेंगे कि जो है प्लस माइनस करके 5 आएगा, उनको पता है? हाँ सीधा बोल देते ये 60, ऐसे थोड़े होता है 60 आ जाएगा। 300 है, इसको स्प्लिट करते हैं, कितना कितना लेंगे, ये 5 आएगा, ये बात बता दो। 30 इंटू 10 लेने से होगा नहीं, क्या बोलो? हाँ वो तो पता चल जाएगा। देखिए 300 2 से किए यहाँ पर डिवाइड, हाँ डायरेक्ट नहीं 2 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 आ जाएगा, फिर 2 से किया तो 50 आ गया, फिर 2 से किया तो 25 आ गया, फिर 5 से किया तो 5 आ गया ना, 5 आ गया, फिर 5 से किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है 8 आ रहा है, यहाँ पर 25 आ रहा है, नहीं आएगा, रुकिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 तो 5 होता नहीं है, नहीं ना आता है, 2 2 जा 4, 25 ही होगा, रुकिए, 45 ना? अरे कर रहे हैं हम लोग को, एक मिनट, क्या किया है फिर से करते हैं हम, कहीं मिस्टेक किए होंगे, रुको, देखो 2 से 150, सुनिए गलती किए थे, 150 आएगा, रुकिए गलत हुआ था, 3 से, अब फिर 2 से 75 रॉन्ग हुआ था, देखो आया ना, फिर 3 से कितना आया 25, अब हो गया। अब बताओ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नहीं होगा अभी भी। 5 से
5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5, कितना कितना लेंगे देखो यहाँ पर, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 और ये 10, ऐसा नहीं होगा, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा कितना, नहीं 2 2 जा 4, 4 5 जा आ गया देखो, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 20 माइनस 15, n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n कितना आएगा, -300 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लो n, तो n प्लस 20 माइनस कितना आएगा 15 कॉमन, तो n माइनस n प्लस 20 माइनस कॉमन आ गया तो n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ जाएगा n प्लस 20 इज कॉमन एंड n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब n प्लस 20 इज इक्वल टू 0 कर दो तो n इज इक्वल टू -20 होगा, n प्लस n माइनस 15 इज इक्वल टू 0 कर दो तो n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना लेना है, इसको रिजेक्ट कर देना है नेगेटिव वाला, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ये आंसर हो जाएगा। टोटल कितना रो है 15, बोलिए समझ आया। कोरोना नहीं आएंगे तो देखिए समझ आया। और कभी क्वेश्चन करना है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए। देखिए केस स्टडी 3, राम इज वॉचिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस। Ram is watching the top and bottom of lighthouse from the top of building. The angle of elevation and depression of the top and bottom of lighthouse is 60 मीटर। आई बात समझ में, मतलब राम यहाँ ए पॉइंट पर है, ये देख रहे हैं ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है देखो 30 डिग्री। ये देख रहे हैं नीचे बॉटम को, तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप इज 60 मीटर हाई। देखिए बॉटम ऑफ फ्रॉम अ टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट कितना है 60 मीटर। देखो 60 मीटर बिल्डिंग का, 60 मीटर बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। दूसरा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, नहीं अलग अलग है, एक में डिफरेंस फाइंड करना है। देखो ये वाला डिफरेंस है, इतना डिफरेंस, बिल्डिंग है इतना सा और लाइट हाउस है इतना सा, ये डिफरेंस फाइंड करना। और ये डिस्टेंस ये वाला है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, अलग अलग चीज है, बड़ा इजी है, क्यों नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर ना ए बी डी लिया हुआ है, तुम यहाँ देखो ई भी लिया हुआ है और यहाँ एफ भी ले लो। अच्छा सी लिया हुआ है, ठीक है सी डी, ये सी भी लिया गया है, ठीक है सब कुछ लिया गया है। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले तुमको जो फाइंड करना है डिफरेंस फाइंड करना है, हाइट का डिफरेंस चाहिए ना। वो वाला नहीं देख के बना सकते, ऊपर जो एंगल बना हुआ है वही। जी बिल्कुल, सबसे पहले ना तुम 10 60 डिग्री ले लो। देखो ऐसे बनेगा, इन यहाँ बना रहे हैं देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या ले लो ए बी डी, ले लो ना यहाँ 10 60 डिग्री, सबको पता है राइट ट्रायंगल है। 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। अब ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 60, यहाँ से फाइंड कर लो बी डी, क्या फाइंड कर लो। अच्छा tan थीटा क्या होता है, √3 होता है ना, हाँ तो तुम यहाँ पर नीचे लिख दो √3 इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू आया √3 इज इक्वल टू 60 बाई बी डी, यहाँ से बी डी फाइंड हो जाएगा। तो देखो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बाई √3, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60 √3 बाई 3, ये कट जाएगा 20 से, तो फाइनली ये कितना आंसर आया 20 √3 आया। समझ आया। अब हम ले लेंगे 20 √3 आया बी डी, जो बी डी जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ए ई है। आई बात समझ में,
तो ये आ गया बी डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 20√3 मीटर, है ना। अब तुम्हें फाइंड करना है ये वाला, देखो ये ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, और यहाँ पर ले लेंगे 10-30 डिग्री, समझ रही है। 10-30 डिग्री क्या आ जाएगा, सी बाई ए ई, परपेंडिकुलर बाई बेस, सी बाई ए ई, सी बाई ए ई। 10-30 का वैल्यू 1/√3, सी कितना है, तो सी अभी अभी फाइंड किए, अच्छा सी नहीं फाइंड किए, सी बाई ए ई कितना है 20√3। अब ये क्रॉस मल्टीपल होगा इधर, तो 20√3/√3 इज इक्वल टू सी मिलेगा। अब ये √3 कट गया, तो सी इज इक्वल टू 20, तो यही चाहिए ना। अब ये सी ही तो है जो डिफरेंस है, एक आंसर आ गया। और दूसरा आंसर भी आ गया, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग ये कितना आया, बीडी आया ना, तो बीडी कितना आया 20√3 मीटर आया। अच्छा तुमको और भी आगे फाइंड करना है, तो 20√3 का वैल्यू 1.732 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 34.64, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ गए? हाँ नहीं आया क्या, नहीं आया? अरे ये वाला राइट ट्रायंगल सबसे पहले लिया गया, कितना एंगल है यहाँ पर बोलो, तो 10 60 अगर हम लेते हैं तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया 60 डिग्री अपोजिट, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ए बी बाई बी डी, परपेंडिकुलर बाई बेस, समझ गए। अच्छा tan 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी का वैल्यू कितना है देखो 60 है कि नहीं है 60, और बी डी को बी डी रख दिए, यहाँ से हम लोग बी डी फाइंड करेंगे, तो बी डी ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, बी डी इक्वल टू 60/√3 मिला, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दो, तो 60√3/√3 इंटू √3 3 मिल गया। अब 3 से 60 कट गया 20, तो 20√3 आया, ये मिला 20√3। अब जितना ये 20√3 मिला उतना ही तो ये भी होगा 20√3। अब बोलो ये, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, CEACE है ना, इसमें 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, हो गया ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री से अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ये रेस्ट इज द बेस, क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, तो tan यहाँ क्या लेंगे tan 30 डिग्री, देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस सी बाई ए, समझे, तो सी बाई ए, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, सी को सी लिख दो, और ए का वैल्यू तो फाइंड किया है ना 20√3, ये ऊपर क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 20√3/√3 इक्वल टू सी मिला, √3 कट गया, तो सी इज इक्वल टू 20 मिल गया, यही तो हमें चाहिए सी ना, क्या बिल्डिंग इतना है और टावर इतना है, लाइट हाउस इतना है, तो कितना डिफरेंस, इतना डिफरेंस है, यही तो सी है। और दूसरा फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, तो लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना आया देखो, तो यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ लाइट हाउस है, कितना डिस्टेंस आया 20√3, हाँ √3 का वैल्यू पुट कर दो 1.732 और फाइंड कर लो, समझ गए। तो एक सैंपल पेपर हुआ, देखो कितना टाइम लगा।